एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक गंभीर स्थिति, मां के जीवन के लिए खतरा और बांझपन का कारण। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समय पर पहचान और उपचार की आवश्यकता होती है। आइए इसके बारे में जानें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होती है जब निषेचित अंडाणु गर्भाशय के बाहर, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में, विकसित होना शुरू करता है। 1. एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण कॉजेज। फैलोपियन ट्यूब में क्षति। फैलोपियन ट्यूब में सूजन या क्षति के कारण निषेचित अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता। हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल असंतुलन के कारण भी निषेचित अंडाणु गलत जगह पर इम्प्लांट हो सकता है। पिछले एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इतिहास। यदि पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो तो इसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। इनफर्टिलिटी उपचार। कुछ इनफर्टिलिटी उपचार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। धूम्रपान। धूम्रपान करने वाली महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जोखिम अधिक होता है। 2. एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण सिम्टम्स। निचले पेट में दर्द। आमतौर पर एक तरफ के पेट में तीव्र दर्द होता है। योनि मार्ग से रक्तस्राव। अनियमित या अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। कमजोरी और चक्कर आना। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं। कमर और कंधे का दर्द। आंतरिक रक्तस्राव के कारण कमर और कंधे का दर्द। गर्भावस्था के सामान्य लक्षण मतली, उल्टी और थकान जैसे सामान्य गर्भावस्था के लक्षण भी हो सकते हैं। 3. निदान डायग्नोसिस। अल्ट्रासाउंड स्कैन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। रक्त परीक्षण HCG हार्मोन के स्तर की जांच, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की स्थिति में सामान्य से कम होता है। लेप्रोस्कोपी। अगर अल्ट्रासाउंड से पुष्टि नहीं होती तो लेप्रोस्कोपी की जा सकती है, जिसमें एक छोटे कैमरे के माध्यम से पेट के अंदर की स्थिति देखी जाती है। 4. उपचार ट्रीटमेंट दवाएं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जल्दी पकड़ में आ जाती है तो मेथोट्रेक्सेट नामक दवा दी जा सकती है, जो गर्भावस्था के ऊतकों को समाप्त कर देती है। सर्जरी। यदि दवाओं से उपचार संभव नहीं है तो सर्जरी की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से भ्रूण और क्षतिग्रस्त ट्यूब को हटा दिया जाता है। इमरजेंसी उपचार। अगर फैलोपियन ट्यूब फट जाती है तो आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता होती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया जाता है। 5. जटिलताएं कॉम्प्लिकेशंस। फैलोपियन ट्यूब का फटना गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बांझपन। फैलोपियन ट्यूब को नुकसान या हटाने के बाद भविष्य में गर्भधारण की संभावना कम हो सकती है। 6. रोकथाम प्रिवेंशन। संक्रमण से बचाव। यौन संचारित संक्रमणों STIs से बचने के लिए सुरक्षित यौन संबंधों का अभ्यास करें। नियमित स्वास्थ्य जांच। संक्रमण और सूजन को रोकने के लिए धूम्रपान न करें। धूम्रपान फैलोपियन ट्यूब के कार्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जोखिम बढ़ जाता है। सावधानीपूर्वक प्रजनन उपचार। यदि आप IVF या अन्य प्रजनन उपचार करवा रही हैं तो डॉक्टर से परामर्श करें और सभी निर्देशों का पालन करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामना करना भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो सकता है। मानसिक और भावनात्मक समर्थन के लिए परिवार और दोस्तों से बात करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको इसके लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। नियमित जांच और सावधानियों से इसे रोका जा सकता है और एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसी गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।